नर नारी सब आए रहे नर नारी सब आए रहे हैं छाई अजब बहार नर नारी सब आए रहे छाई अजब बहार नर नारी सब आए रहे हैं छाई अजब बहार नर नारी सब आए रहे छाई अजब बहार ढोल मृदंग बाजने लागे अरे ढोल मृदंग बाजने लागे पायल की झनकार मेरी थोड़ी सी किशोरी तुम भी चलोरी सत्संग में ओ मेरी प्यारी सी किशोरी तुम भी चलोरी सत्संग में ओ मेरी थोड़ी सी किशोरी तुम भी चलोरी सत्संग में अरे बाल बाल सब नाच रहे हैं बाल बाल सब नाच रहे हैं मन में खुशी अपार बाल बाल सब नाच रहे मन में खुशी अपार बाल बाल सब नाच रहे हैं मन में खुशी अपार बाल बाल सब नाच रहे मन में खुशी अपार बाल बाल सब नाच रहे हैं मन में खुशी अपार बाल बाल सब नाच रहे हैं मन में खुशी अपार फिर मिलकर सब आयाई हर घर मिलकर सब आयाई नाचेंगे ताल मेरी थोड़ी सी किशोरी तुम भी नचोरे उसके संग में ओ मेरी थोड़ी सी किशोरी तुम भी नचोरी उसके संग में ओ मेरी प्यारी सी किशोरी चलोरी चले सत्संग में ओ मेरी प्यारी सी किशोरी चलोरी चलेरी सत्संग में अरिनंद महल की शोभा भारी अरिनंद महल की शोभा भारी सबली रहे हर्षाए नंद महल की शोभा भारी सबली रहे हर्षाए नंद महल की शोभा भारी सबली रहे हर्षाए नंद महल की शोभा भारी सभी रहे हर्षाए यशोदा मैया यशोदा मैया नाच रही
मैया नाच रही है मन ही मन मुस्कान मेरी थोड़ी सी किशोरी अब तो चलो री सत्संग में ओ मेरी थोड़ी सी किशोरी अब तो चलो रे सत्संग में ओ मेरी थोड़ी सी किशोरी चलो री चले सत्संग में ओ मेरी थोड़ी सी किशोरी चलो रे चले रे सत्संग में थोड़ी सी किशोरी चलो री चले सत्संग में मेरी थोड़ी सी किशोरी चलो रे पधारो सत्संग में ओ मेरी प्यारी सी किशोरी चलो री चले सत्संग में मेरी थोड़ी सी किशोरी चलो रे पधारो सत्संग में ओ मेरी प्यारी सी किशोरी चलो री चले सत्संग में मेरी प्यारी सी किशोरी चलो रे चले सत्संग में चलोरी पधारो प्यारी चलोरी पधारो 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 मेरी थोड़ी सी किशोरी चलोरी पधारो मेरी थोड़ी सी किशोरी चलोरी पधारो सत्संग में ओ मेरी थोड़ी सी किशोरी चलोरी पधारो मेरी थोड़ी सी किशोरी चलोरी पधारो सत्संग में किशोरी चलोरी पधारो मेरी थोड़ी सी किशोरी चलोरी पधारो सत्संग गोरी राधा रानी कन्हैया लाल की जय। आइए बंधु, एक मिनट के लिए सभी और नेत्र बंद करके सभी भगवान परात्परा अखिलेश्वर परम ब्रह्म श्री कृष्ण का चिंतन करें। आइए तदुपरांत जो गोविंद कहेंगे आप लोग सब श्रवण करेंगे। सभी नेत्र बंद करके एक मिनट केवल ध्यान करें। गोविंद भगवान की जय। आइए विभिन्न स्थानों से पधारे भक्तजन प्रियात्मनो देवी स्वरूपा माता व बहनों, पिता समान बुजुर्गों, योगा भाइयों, प्यारे बच्चों, विद्युत समाज, ब्राह्मण समाज, संत समाज, आइए बंधुओं, आज हम लोग चतुर्थ दिवस में प्रवेश करते हैं। धीरे 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 करके ये जीवन गुजरता जा रहा है। जैसे जीवन के 7 दिन गुजर जाते हैं, ऐसे ही ये जीवन की सांसें गुजर रही हैं। आज हमारे श्रीमद् भागवत सत्र का बंधुओं मैं निवेदन कर दूं, आज चतुर्थ दिवस है। हम सब लोग चतुर्थ दिवस में प्रवेश करते हैं, मन को जोड़ते हैं उसी परम पवित्र स्थल पर जहाँ पे गंगा माँ का किनारा है। गंगा माँ कलकल करके आवाज से बह रही है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और राजा परीक्षित तन्मग्न होकर के कथा सुन रहे हैं। उसी श्रेष्ठ स्थान पर हम अपने मन को जोड़ दें। तो आइए, बड़ा सुंदर जो है बंधुओं,
एक संत बहुत प्यारा सा गाते हैं, कि चली ढली जा रही है, अरे ढली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 ढली जा रही है, ढली जा रही है, ढली जा रही है, ढली जा रही है, ढली जा रही है उम्र धीरे धीरे, ढली जा रही है उम्र धीरे धीरे, करते रहो प्यारे कर्म धीरे धीरे, करते रहो प्यारे कर्म धीरे धीरे, ढली जा रही है उम्र धीरे धीरे, करते रहो सत्कर्म धीरे धीरे। बोले ये उम्र ढल रही है ना, तो इस ढलती उम्र में थोड़ा थोड़ा सत्कर्म की तरफ हम लोग प्रेरित हों, सत्कर्म करते रहेंगे तो जीवन खुशहाली में गुजर जाएगा। हम अपने मन को कल जहाँ कथा को विश्राम दिया था वही स्थापित करते हैं। आप सब लोगों को पता है कल कहाँ कथा को विश्राम लगा, पता है या नहीं पता? प्रेम से बोलो, कल कथा को विश्राम कहाँ लगा था? वाह क्या बात है, सही कह, 52 भगवान की पूजन करके आप लोगों ने कथा को विश्राम दी। सही बोल रहे हो ना? तो ऐसा मत करना मुझे और बहका दे दो। प्रेम से बोलो, क्योंकि मेरे को याद ना रहे, जैसा तो तुमसे पूछ रहे हो। कथा का तभी फायदा है कि हम जो सुने वो हमें याद रहे, ठीक है ना? हम जो सुने वो याद रहे। कथा 2 तरीके से याद रहती है, एक चिंतन से और एक मनन से। एक तो आप पूरे 3 घंटे 4 घंटे की जो कथा सुन रहे हैं ना, जल्दी याद करनी है ना, आसानी से, तो क्या करें? आप होमवर्क करते हो, होमवर्क किया होगा आप, तो फिर क्या करते होंगे? अब तो घर के काम से फुर्सत नहीं है। प्रेम से बोलो, होमवर्क याद करने का तरीका है आप चलते रहो, चलते चलते याद हो जाता है होमवर्क। हम तो ऐसे किया करते थे। हा? जब तुम चलते रहेंगे ना, तो जब आप यहां से घर तक जाओ, चाहे किसी का घर दूर है और चाहे किसी का घर नजदीक है, अगर आपने श्रीमद् भागवत कथा का चिंतन किया तो आप अपने घर तक जाते जाते 3 घंटे की कथा याद कर सकते हो। प्रेम से बोलो, कैसे करें? ध्यान करते जाओ कि शुरू में कहाँ से कथा शुरू हुई थी, ये कहा, ये सुना, ये सुना, ये सुना, ये सुना, ये सुना, और जब तक घर पहुंचोगे ना, वो सारी कथा याद हो जाएगी। अब इसको स्थापित कैसे करें, इसे परमानेंट कैसे करें कि जिससे ये कथा याद रहे? बोलो, जो तुम्हारे घर में से नहीं आए, ध्यान देना, ध्यान देना बदलो, जो तुम्हारे घर में से नहीं आए हैं, चाहे वो तुम्हारे पुत्र है, चाहे तुम्हारी बहू है, चाहे तुम्हारा बेटा है, चाहे तुम्हारा पति है, चाहे तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे घर में से जो कथा में नहीं आए हैं उनको कथा सुना दो। क्या करें?
कैसे सुनाओगे? बोलो जो जो तुम याद करते जा रहे हो यहां से घर तक, आज ये सुनाता, आज ये सुनाता, मैं उसी को बता दो। उससे भी दो फायदे। बोल क्या? बोल कथा सुनाने का तुमको पुण्य मिलेगा और उनको सुनने का पुण्य मिलेगा। होगा ना भाई? जो तुम उन्हें सुनाओगे इससे भी दो फायदे। अब इससे आगे भी दो फायदे। बोलो क्या? बोल याद तुमको भी हो जाएगी कथा और याद उनको भी हो जाएगी। और बस फिर तो आनंद है। जब कथा एक बार आ जाए ना, एक बार कथा हृदय में समा जाए, फिर आनंद की कमी नहीं, फिर आनंद में कोई कमी नहीं, चक आनंद आता रहेगा। प्रेम से बोलो, एक बार प्रेम से बोलो। हाँ बंधुओं, मैं निवेदन कर दूं, जरा ध्यान देना। आज चतुर्थ दिवस है। कल हमने विश्राम दिया 52 भगवान की कथा पर। भगवान 52। परीक्षित प्रश्न करता है, भगवान छोटे क्यों बने? क्या जरूरत थी भगवान को छोटे होने की? सुखदेव जी कहते हैं, राजन जरा ध्यान से श्रवण करो। अगर तुम किसी का भला करना चाहोगे, तुम किसी का अच्छा करना चाहोगे, तो छोटा बनना पड़ेगा। क्यों बनना पड़ेगा छोटा? पता है? क्योंकि जो बड़ा व्यक्ति होता ना, बड़ा, वो कभी झुकता नहीं है। बड़ा व्यक्ति कभी झुकता नहीं है। और जब तक तुम पर झुकना नहीं आएगा, तब तक आपके अंदर विनम्रता नहीं आएगी। और विनम्रता जब तक नहीं आएगी, तब तक तुम किसी का भला नहीं कर सकते। जब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान माने विद्या नहीं होगी। और नीति शास्त्र का सूत्र है, विद्या ददाति विनियम। ध्यान देना, क्या सूत्र है? विद्या ददाति विनियम। ये जो विद्या है ना, ये विनय प्रदान करती है। इसलिए बंधुओं, मैं निवेदन कर दूं, जरा ध्यान देना। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन आज जो है 52 भगवान छोटे बने, और छोटे बन करके, ध्यान देना, 52 भगवान छोटे बन करके और प्रकट हुए। एक बात बोले, सर्वप्रथम क्या होता है? जब बच्चा जन्म लेता है, बंधु जरा ध्यान देना, जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या करता है? सबसे पहले से कौन देखता है? सबसे पहले से मां देखती है। और मां भी कौन सी? जन्म देने वाली नहीं। जन्म देने वाली मां तो बहुत बाद में देखती है। सबसे पहले धरती मां देखती है। एक बात और ध्यान देना, हमारे द्वारे पर, हमारे दर पर अगर कोई व्यक्ति ऐसा आए, समझ रहे हो, हमारे द्वार पर कोई व्यक्ति ऐसा आए जो कि हमारा पूजनीय हो, या हमारा आराध्य हो, या हमारा सम्मानीय हो, हम जिसका सम्मान करते हो, तो हमें कदापि उस व्यक्ति को खाली हाथ विदा नहीं करना चाहिए। बातें नहीं, हमें इस व्यक्ति के साथ में क्या करना चाहिए? बोलो, उसको कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप देना चाहिए। प्रेम से बोलो, एक बार प्रेम से बोलो। पृथ्वी मैया तो सब जानती हैं ये कौन है। जैसे 52 भगवान प्रकट हुए तो पृथ्वी मैया ने देख लिया, अरे नारायण आए, नारायण भगवान आए,
तो जब नारायण भगवान आए ऐसा पृथ्वी को लगा, तो पृथ्वी ने सोचा मुझे कुछ भेंट देनी चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो जब कथा में आ जाए तो घर की राजी खुशी नहीं पूछनी चाहिए। प्रेम से बोलो। घर की राजी खुशी पूछने के ताई तो घर ही बहुत है, हा? है या नहीं? इसलिए कथा में जब आ जाओ तो तब बोलना चाहिए जब बोलने के लिए कहा जाए कि अब कीर्तन बोलो या राधे राधे बोलो, तो बोलना चाहिए। वरना ये जो मोबाइल है ना, मुंह रूपी मोबाइल, माउथ रूपी मोबाइल, इसको साइलेंट मोड पे रखना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। एक बार प्रेम से बोलो। तो बंधुओं, मैं निवेदन कर दूं आप लोगों से, आज पृथ्वी मैया ने भगवान के लिए आसन दे दियो। ध्यान देना, ब्राह्मण के पास में जब तक आसन नहीं हुए ना, आसन, तब तक ब्राह्मण अधूरा है। उसके पास में बैठने वालों अपना आसन होना चाहिए, क्योंकि आसन जब आपके पास में होगा तभी आपका आसन सिद्ध होगा। जिता स्वनो जिता श्वासो, आप अपने श्वासों को बिना आसन के नहीं जीत सकते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो पृथ्वी मैया ने कहा दियो, आसन दे दियो, आसन दे दियो। तो महाराज अब क्या करें? अब आगे बढ़े। दूसरी दृष्टि आकाश की पड़ी। ध्यान देना, दूसरी दृष्टि किसकी पड़ी है? आकाश की। आकाश ने क्या दिया? बंधु जरा ध्यान देना। आकाश ने और जो है भगवान के लिए छत्र दे दिया। आकाश ने भगवान के लिए छत्र दे दिया। अब तो महाराज जब छत्र दिया तो श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन छत्र दिया तो भगवान ने छत्र लगाया। अब नंबर आया तीसरा नंबर, वर्ण। जब भगवान वर्ण के पास पहुंचे, इधर से जब भगवान वर्ण के पास में पहुंचे तो श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन वर्ण ने इनके लिए कमंडल दे दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वर्ण ने इनके लिए कमंडल दे दिया। बोलो गोविंद भगवान की जय। भाई वेद प्रकाश जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका, बहुत बहुत स्वागत। और इनका 1100 रुपये का सहयोग भी है। सभी अभिनंदन कर ताली बजा करके बड़ा स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। परमादरणीय श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन ब्राह्मण तब तक पूजा करने का और दान लेने का अधिकारी नहीं होता है जब तक उसका यज्ञोपवीत ना हो जाए। समझ रहे? ब्राह्मण कब तक अधिकारी नहीं होता है? जब तक उसका यज्ञोपवीत ना हो जाए। वामन भगवान श्री देवगुरु बृहस्पति के पास में पहुंचे और देवगुरु बृहस्पति ने इनको यज्ञोपवीत कराया। यज्ञोपवीत का एक नियम है कि जब यज्ञोपवीत होता है तो यज्ञोपवीत के बाद में भिक्षा मांगनी पड़ती है। प्रेम से बोलो। किया है कभी यज्ञोपवीत? देखा है कि नहीं देखा? हाँ, तो क्या मांगना पड़ता है? भिक्षा मांगनी पड़ती है। और वो जो भिक्षा का पैसा है, जो भिक्षा में दान मिलता है, दान में जो धन मिलता है, उस धन पर जो अधिकार होता है, ध्यान देना, उस धन पर अधिकार होता है किसका? बोलो जो यज्ञोपवीत कराता है उस ब्राह्मण का संत। कई लोग करते क्या है आजकल, कहते हैं लोभस्य नाशस्य कारण, लोभ नाश का कारण है, और लोग लोभ कर बैठते हैं। बोले क्या लोभ? कई लोग कहते जी ये जो पैसा है ना, जब दिखता है ना ज्यादा सा ठीक ठाक सा पैसा आ रहा है भिक्षा में,
ब्राह्मण को तो बुला लिया, ये जो है यज्ञोपवीत कराने के लिए, और पैसे को कहते ये तो जी हमारे यहाँ नियम है कि माँ का होता है। कोई कहता है तब बहन का होता है जी। समझ लेना ये बात। मैं आज आपको समझा रहा हूँ कि हो सकता है आपको भी आगे चल करके यज्ञोपवीत कराना पड़े अपने बच्चों का। वो जो इच्छा का पैसा होता है वो बंधुओं उस आचार्य का होता है जो आचार्य यज्ञोपवीत कराता है। उस पैसे की तरफ कभी, उस धन की तरफ कभी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए जो यज्ञोपवीत के उपरांत। और बंधुओं जो मिला है उस धन की तरफ कभी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरे की धन पर, दूसरे की संपत्ति पर दृष्टि डालते हैं तो शास्त्र नीति से ये पाप है। ध्यान देना, ये क्या है? पाप है। तो बंधुओं में निवेदन कर दूं, पावन भगवान का यज्ञोपवीत हुआ। पावन भगवान यज्ञोपवीत के उपरांत भिक्षा लेने के लिए गई, दुर्गा माँ के पास में पहुंचे। दुर्गा माँ ने हीरा मोती जवाहरात नाना प्रकार के जो है वेश कीमती मोती मणि पन्ना कपराज, जो कि इन सब से, और भगवान का कमंडल भर दिया माँ भगवती दुर्गा ने। बावन भगवान बड़े प्रसन्न हुए, और बड़े जब प्रसन्न हुए तो महाराज लेकर के चले गुरुदेव के पास में पहुंचे। गुरुदेव लो, हम ये सब दक्षिणा लेकर के आए हैं, ये दक्षिणा मिली है। देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, देवताओं के जो गुरु हैं श्री बृहस्पति, बोलो मेरे को ये सब संपत्ति नहीं चाहिए। बोल तो फिर क्या चाहिए? बोलो मेरे को तो त्रिलोकी की भिक्षा चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कैसी भिक्षा चाहिए? त्रिलोकी की भिक्षा। बावन भगवान ने पूछा ये कहाँ मिलेगी? बोली ये तो राजा बलि के यहाँ मिलेगी, क्योंकि उस समय बलि ने तीनों लोगों को जीत लिया है। पाताल लोक को जीत लिया, मृत्यु लोक को जीत लिया, आकाश लोक को। अच्छा ठीक है, चलो। भगवान तब समझ ही गए कि चाहते क्या है। भगवान समझ गए ये जो है देवताओं का कल्याण चाहते हैं। सो आज भगवान जो है अपना कमंडल छाता लेकर के, आसन लेकर के, और जो है राजा बलि के द्वार पर पहुंच गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कहाँ पहुंच गए? राजा बलि के द्वार पर पहुंच गए। राजा बलि के द्वारपाल मिले। देखो भाई, जिस जिसके बच्चे हैं कृपया प्लीज इनको जो है बैठा ले। दोनों लड़कियां हैं, एक लड़का है, 3 बच्चे बहुत शरारत कर रहे हैं। जिस जिसके बच्चे हैं पीछे देखो, देखो ये लड़की कला, एक कला जम खा रही है। तुम्हारे हैं किसी के कि वही बाबा का पीने आए 7 दिन? खून प्रेम से बोलो। हाँ, गोविंद भगवान की, राधा वल्लभ लाल की। राजू तू माला जब तो रहे बाल देख, दंगली वाला को तुम्हारे दिल्ली में है ऐसे आइटम? प्रेम से बोलो। गिफ्टेड आइटम है बिल्कुल वाला। क्या काऊ की सही चाहे, रेलवे वाले की सही चाहे, जहाज वाले की सही। शरारत तो कर शरारत है, गलती तो कोई भी करेगा। बोलो गोविंद भगवान। देख इतनी जोर से माइक में मैं कह रहा हूँ, फिर भी दोनों बच्चे मान नहीं रहे।
मित्रेश कहाँ गई? कन्हैया लाल की जय। जिसकी नातनी है वो अपनी अपनी बुला लो। ये दोनों लड़की इधर आ जा बेटा, इधर आ जा। दो मिनट भैया, एक कीर्तन सुबहियों ने राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, मिश्री सो मिश्री सो मिश्री सो मीठो नाम हमारे राधा रानी को, मिश्री सो मीठो नाम हमारे राधा रानी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी 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 को, मिश्री सो मिश्री सो मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। चरण को
सगनन को सादर सलाम हमारी राधा रानी को सगनन को जाकर श्याम हमारी राधा रानी को राधा रानी को हमारी श्याम प्यारी को राधा रानी को हमारी श्याम प्यारी को राधा रानी को हमारी श्याम प्यारी को बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।